नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर JK यादव सभी यूट्यूब फैमिली का पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मधुमेह, शुगर, जिसको मेडिकल और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ क्यों होता है और क्या है इसके लक्षण, आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के साथ वसा, प्रोटीन, विटामिन्स या शुगर भी ढेर सारा चीज़ हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है और इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियां होती हैं, जिनसे कुछ एंजाइम और कुछ हार्मोन्स का उत्पादन होता है और ये हमारे भोजन में मिक्स हो करके इसको डाइजेस्ट कर देती हैं। तो आज बात करेंगे हम ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज जब भी हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक मिक्स ग्लैंड होती है, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानते हैं, जिसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास के अंदर जो है एक गुच्छेनुमी आकृति होती है, जिसको हम लैंगरहॉन्स ऑफ आइसलैंड कहते हैं, और इसी ग्रंथियों से इंसुलिन का उत्पादन होता है, जो हमारे ग्लूकोज को पचाने में सहायक होता है। अब जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन के थ्रू ये ग्लूकोज की मात्रा ले लेते हैं और उसका जो है अमाउंट कम होता है इंसुलिन का, तो यह जो है ग्लूकोज ठीक से पच नहीं पाता हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को हम शुगर कहते हैं, शुगर हो जाता है हमको। दूसरा कंडीशन होता है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का सेवन नहीं कर रहे हैं या मीठी चीज़ नहीं ले रहे हैं, फिर भी जो है हमको शुगर हो जाता है। कई लोगों को यह चिंता का सबब बनता है कि भाई हम तो चाय भी बहुत कम पीते हैं और मीठी चीज़ भी बहुत कम खाते हैं, फिर भी हमको शुगर क्यों हो जाता है। तो इसका रीज़न है कि हमारे पैंक्रियास में इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम अमाउंट में होता है या नहीं होता है। इसलिए हम जो भी थोड़ी हल्की फुल्की मीठे चीज़ें या चावल या कहिए कि वो आलू भी हो गया, इस तरह की चीज़ हम लेते हैं जिसमें शुगर की मात्रा होती है, तो इतना सा शुगर को भी यह हमारे शरीर में पाचन असंभव हो जाता है और हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब यह स्लो क्यों हो जाता है, इसको जानने के लिए आप पैंक्रियास के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए जानना चाहेंगे तो हम वीडियो पर अपने यूट्यूब चैनल पर सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि पैंक्रियास क्या है, पैंक्रियास कैसे वर्क करता है और क्या है इसका रोग। तो पैंक्रियास में एक रोग होता है जिसको हम पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो ये पैंक्रियाटाइटिस भी किसी को हो जाने के स्थिति में सही रूप से पैंक्रियास का वर्क नहीं हो पाता है, जिसके वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता है और इस इंसुलिन नहीं बनने की दशा में शुगर बढ़ जाता है और डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं लोग कि भाई आपको इंसुलिन लगवाना होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं या फिर दवाइयाँ भी लेते हैं। अब जानते हैं हम कि शुगर जो है हो जाने पर लक्षण क्या दिखाई देते हैं हमको, हम कैसे समझें कि हाँ हमको शुगर हो गया है। अगर हो गया है तो फिर क्या लक्षण हमको दिखाई देंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो जब भी हमको शरीर में शुगर हो जाता है या शुगर की लेवल बढ़ जाती है तो हमको बार बार पेशाब जो है लगने लगता है। यही इसलिए होता है कि जो भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा शुगर होता है उसको किडनी द्वारा फिल्टर करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेशाब से या यूरिन के थ्रू जो है शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। अब ऐसी स्थिति में बार बार पेशाब होता है तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपको शुगर हो सकता है। दूसरा लक्षण होता है कि जब हम बार बार पेशाब करते हैं तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, कुछ पानी की कमी हो जाती है, इसके वजह से हमको बार बार प्यास भी लगती है। पहला कारण बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है डायबिटीज़ के पेशेंट को, और दूसरा लक्षण जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है,
बट बहुत सही ढंग से हम भोजन लेने के बाद भी लगातार हमारे वज़न में वृद्धि न हो करके बल्कि और वज़न हमारा घटने लगता है। यह भी एक लक्षण है डायबिटीज़ होने का। और एक लक्षण आपको मैं और बताने जा रहा हूँ, जैसे हाथ और पैर में जिसको डायबिटीज़ हो जाता है उसको चींटी काटने जैसा या झंझनाहट जैसा महसूस होता है, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ये तमाम लक्षण होते हैं जिससे यह जानकारी मिलती है कि हाँ, हमको शुगर हो गया है। अगर शुगर जिनको हो जाता है उनको जो है घाव, इंजरी या ऑपरेशन के दौरान जो जख्म हो जाता है उसको जो है भरने में भी काफ़ी समय लगता है। अब डायबिटीज़ से कैसे बचें, अब इसके लिए हम एक अलग वीडियो में सेपरेट चर्चा करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।